हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के लिए क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये पॉलिटी का पेपर है और मध्य प्रदेश विधानसभा उससे संबंधित ये प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको सभी लोग अच्छे से सुनिएगा। आप लोग सुनेंगे ना तो भी आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, दोनों के ही अनुसार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है, एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है, पटवारी का एग्ज़ाम आ रहा है, तो इसके लिए करंट बहुत ज़रूरी है साल भर का। इसी के लिए मैंने एक भारत और विश्व की यादें और एक यादें मध्य प्रदेश का निकाला है पूरे साल भर का। तो आप ये दोनों ही फाइल ले सकते हैं। मध्य प्रदेश वाला 2 से 3 दिन में तैयार हो जाएगा। भारत और विश्व का तैयार हो चुका है। इसकी रेट 120 रुपीज़ है। ये सभी सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलेंगे। इसके अलावा यह हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और विज्ञान का है। अगर आप हमारा प्रीलिम्स का पूरा पैकेज लेना चाहते हो तो प्रीलिम्स की 16 बुकलेट का पैकेज है ये। इसमें सभी पूरा यूनिट 1 से यूनिट 10 तक कवर है। और यह हमारा मेंस और प्री दोनों का पैकेज है। मेंस और प्री में आपको 61 बुकलेट मिलेगा। तो ये पूरा नोट्स का डिटेल हुआ। अब हम अपना आंसर पर, ये जो मैंने आंसर्स लिया है ये हमारा जो मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक है, मेरा जो नोट्स का टॉपिक है मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें से लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश राजनीति से संबंधित सभी प्रश्न दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा पॉलिटी का पेपर है, पॉलिटी का जो हमारा संविधान का नोट्स है, उसमें भी आपको उस फाइल में भी एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपका 2019 का मेंस निकल गया है, सॉरी प्रीलिम्स निकल गया है, तो कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगी, वहाँ से आप हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 168 क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होना चाहिए। मतलब विधानमंडल के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? 168 बताता है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और यथास्थिति 1 या 2 सदनों से मिलकर बना होता है। तो राज्य का विधानमंडल एक तो राज्य, जैसे कि हम लोकसभा होती है, देन ऐसे ही यहाँ पर विधानमंडल होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा होती है केंद्र में। ऐसे ही हम राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा होती है। तो 2 सदनों से मिलकर बना होता है विधान परिषद और विधानसभा। कहीं कहीं पर दोनों होता है, कहीं कहीं पर एक होता है। तो राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और यथास्थिति इसी प्रकार से 2 सदनों से मिलकर बना होता है। जहाँ द्विसदन है वहाँ निम्न सदन को क्या बोलते हैं? हम विधानसभा बोलते हैं। तथा उच्च सदन को क्या बोलते हैं? विधान परिषद बोलते हैं। जैसे कि लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, इसी प्रकार से विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। मध्य प्रदेश में एक ही सदन है जिसे हम विधानसभा कहते हैं। विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है जो विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। लोकप्रिय से मतलब जैसे कि औपचारिक रूप से, जैसे कि सभी काम जो होते हैं, भले ही राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन है, लेकिन वो फॉर्मल औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो वो उच्च सदन है। वैसे तो लोकसभा में ही मेन सब शक्ति उसकी इसी के पास होती है। सेम ऐसे ही विधानसभा का है कि विधानसभा भी भले ही विधान परिषद को फॉर्मली हम बोल दें कि उच्च सदन है, लेकिन वह विधान परिषद अपनी कार्यों से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य हैं। वर्तमान में भोपाल की श्यामला हिल्स पहाड़ी पर मध्य प्रदेश का नया सर्व सुविधा संपन्न सुंदर भवन है। इसकी योग्यताएं क्या है विधानसभा के सदस्य होने की? कि जो विधानसभा का सदस्य हो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत सरकार तथा राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई पद उसको ना मिला हो। संसद द्वारा प्रदत्त अन्य योग्यताएं भी वह पूरी करता हो। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, मेन अध्यक्ष जिसको स्पीकर बोलते हैं और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। विधानसभा सचिवालय विधानसभा अध्यक्ष को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए विधानसभा कार्यालय सहायता प्रदान करता है। विधानसभा में एक कार्यालय रहता है, वो विधानसभा अध्यक्ष को क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और अध्यक्ष एक निजी सचिव होता है। अब विधानसभा में हम सचिवालय देख लेते हैं। सचिवालय में क्या कौन कौन होते हैं? एक प्रमुख सचिव होता है, तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, फिर एक नौ सचिव, 2 ऐसे ही सचिव होते हैं और एक अपर सचिव होता है। तो इस 2 सचिव होते हैं, एक प्रमुख सचिव होता है और एक अपर सचिव होता है, और एक तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। ये सचिवालय का संगठन है।
सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा नियम बनाए गए हैं, वो जो इस प्रकार है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ। सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ कैसी है? नंबर 1, सदन के बैठकों की अध्यक्षता तथा संचालन करता है। क्या करता है? सदन की जो बैठक होती हैं, जितनी भी बैठकें होती हैं, उनकी मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जो है उनकी अध्यक्षता करता है तथा उनका संचालन करता है। सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। सदन में शांति की जरूरत होती है तो विधानसभा अध्यक्ष क्या करता है? सदन में शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। सदन में प्रश्नों तथा प्रस्तावों को रखने की अनुमति देता है। कोई सदन में अपना प्रश्न पूछना चाहता है, कोई प्रस्ताव रखना चाहता है, तो वो स्पीकर से ही पूछ के, विधानसभा अध्यक्ष से ही पूछ कर रख सकता है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आंसर राइटिंग ग्रुप की मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। सदनों की विभिन्न कार्यवाहियों के समय, सदन की एक कार्यवाही और दूसरी कार्यवाही के बीच अंतर कितना समय का रहेगा, ये डिसाइड करता है। सदन के नेता के परामर्श से कार्यवाहियों का क्रम तथा भाषण समय निश्चित करता है। सदन का जो नेता होता है उसके परामर्श से वह बताता है कौन सी कार्यवाही पहले होगी, भाषण कौन पहले देगा, ये समय भी अध्यक्ष ही निश्चित करता है। सदन के जो नियम होते हैं उनकी व्याख्या भी अध्यक्ष ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये सुनिश्चित करने का काम भी अध्यक्ष का है। कोई विधेयक धन, इसको पता केवल अध्यक्ष ही बताते हैं। सदन और राज्यपाल के बीच ये संपर्क का काम करता है। सदन है मतलब विधानसभा और राज्यपाल के बीच कोई काम है, कोई विधायक कोई बात बोलना चाहते हैं तो वो राज्यपाल के थ्रू, वो अध्यक्ष के थ्रू राज्यपाल तक पहुंचाते हैं। सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। जितने भी सदन के सदस्य हैं उनके अधिकारों की रक्षा करता है। किसी प्रश्न पर मतदान करना और परिणाम की घोषणा करना, किसी प्रश्न पर मतदान करना हो, परिणाम की घोषणा करना हो, ये सभी इसका जो परिणाम है वो अध्यक्ष का। इसके अलावा भी लोकसभा अध्यक्ष बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिसके तहत वो विधानसभा का संचालन करता है। तो हमने ये बात मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का, मतलब कोई भी राज्य विधानसभा हो उसका हमें वर्णन करना था, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में करना था, तो हमने मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की संरचना जो भी रहती हैं वो बताइए, अध्यक्ष की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं वो बताइए। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा। अगर आप हमारे इसी प्रकार से फ्रेम्ड आंसर लेना चाहते हैं कि मेरे जो नोट्स हैं पूरे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, मैंने नोट्स अब मार्केट में बहुत मिल जाते हैं, तो मैंने ये जो नोट्स बनाए ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ही बनाए हैं। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, आपकी तैयारी हो गई है, आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, तो आप ये कर सकते हैं। हियरिंग का भी कुछ पता नहीं है, शायद आज लिस्टेड नहीं है कोर्ट में वो अब जो सुनवाई है, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कुछ पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।